देखिए टॉपिक है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने जब सिलेंडर बताया तो हमने कहा एक लाइन ये थी जिसको एक्सिस कहते थे, फिक्स लाइन थी, और दूसरी लाइन इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी। यानी नीचे का कर्व कैसा दिख रहा है आपको, टेढ़ा मेढ़ा, यानी इसको हम कहते हैं गाइडिंग कर्व। अगर ये लाइन हमेशा इससे फिक्स डिस्टेंस पे रहे हमेशा और ऐसे घूमती रहे तो बताओ इसका बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इसी को कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका इक्वेशन निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। इसका इक्वेशन निकालने के पहले एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर समझ में आएगा। हमने बताया था कि मान लीजिए ये एक लाइन है, इसके डी आर्स हैं एल एम एन, ठीक है, और ये एक लाइन है ए बी जो 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और इन दोनों को मिला दीजिए तो इसको क्या कहते थे हम, शैडो कहते थे। जब मैथमेटिक्स की भाषा में इसको शैडो कहेंगे, मैथमेटिक्स भाषा में इसको क्या कहते थे, याद आया, कुछ बताया गया था। इसको कहते थे हम प्रोजेक्शन। क्या कहते थे, प्रोजेक्शन। यानी सी डी क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन, ठीक है। कैसे निकालते थे हम प्रोजेक्शन, इसका डी सी लिखते थे एल ब्रैकेट में x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। याद आया, ये 3D में आपको शुरुआत में प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट में बताया गया है, ठीक है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट का चूंकि यहाँ यूज होना है इसलिए इसको यहाँ पर बताया गया है। अब देखो पहले हम देखते हैं एक्सिस। जरा ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है लाइन, जो आपने एक्सिस का इक्वेशन लिखा है, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं लिखी। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अरे बोले ये दिक्कत है। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कोई क्वेश्चन पूछो मैं यूं आंसर दे दूंगी, तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, बोले क्या, बोले ये आंसर होता, बोले मैंने पहले कहा था आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे यूं आंसर देंगे। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, हो गया आंसर। तो आपने कहा ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है इसमें। जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा तो आपको लगेगा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, नहीं याद है ना। सुनिए ध्यान से, हमारा जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होता है वो x माइनस x1 अपान एल या a जो भी करें इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। यहाँ z पॉजिटिव होना चाहिए था, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखिए इसका सोल्यूशन। पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो लिखा है वो गड़बड़ है, वो लिखा जाएगा x माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपान 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपान माइनस 7। माइनस हटाना पड़ेगा ना। इस लाइन का परिचय बताओ। इस लाइन का परिचय ये है कि 1, 3, 5 से होकर जा रही है और इसके डीसी जो है वो 2, 2, माइनस 7 के प्रोपोर्शन है या डी आर्स हैं। यानी आप लिखेंगे कि दिस लाइन इज passing through 1, 3, 5 and having DRs। देखो अगर आप DRs लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख दो 2, 2, माइनस 7। अगर DCs लिखते हैं तो लिखो प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। परिचय हो गया इसका, ठीक है, जरा समझिएगा। यानी ये आपका हो गया जाकर के ये एक्सिस है ना, और जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए। ये हमने पॉइंट का नाम दे दिया ए, यहाँ पॉइंट लिखेंगे नहीं, हमने बाहर लिख रखा है, ठीक है। और इसके ये डी आर्स हैं, डी आर्स लिखने जो होते हैं यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके चारों ओर एक बाद में बनाइएगा, इसके चारों ओर एक ऐसी लाइन घुमाने हम जा रहे हैं जो हमेशा इससे सेम डिस्टेंस पे रहे, वो रेडियस है, ठीक है। तो हम इसके चारों ओर एक लाइन बनाने जा रहे हैं, सावधान। यानी कि एक लाइन इसके इधर भी हो सकती है, चारों तरफ घूमेगी ना, आप चारों तरफ तो दिखा नहीं सकते हम 3D में, तो ये सिलेंडर बनेगा ना, ये सर्कुलर होगा, इसका जो ये जो गाइडिंग कर्व हो इसका होगा। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है, लैंग्वेज समझ में आई। अब क्या करेंगे आप, हमने एक पॉइंट यहां मान लिया अल्फा बीटा गामा, हमने इस पर एक पॉइंट मान लिया अल्फा बीटा गामा P, अल्फा बीटा गामा, ये जनरेटर है। अब आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इक्वेशन को नहीं निकालनी है आपको, सावधान। ए से लेकर के पी के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं ना,
क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट मालूम है और पी का कोऑर्डिनेट मालूम है, निकाल लूँ। हमने मान लिया लेट पी अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे लिखे जा रहा है आरसीसी। जैसे यूसीसी में आजकल लोग बहुत डर रहे हैं ना, यूसीसी कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे हमने आरसीसी लिख दिया इसको। अब देखो ध्यान से, ये अल्फा बीटा कहीं कहीं भी हो सकता है ना, इधर देखिए जरा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे लाइन घूमेगी तो बाद में इसी अल्फा बीटा गामा को हम जनरलाइज कर देंगे और हमारा सिलेंडर निकल आएगा। तो पहले एपी की वैल्यू निकाली जाए, क्या निकलेगा, अंडर रूट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 135 है, यहाँ लिख दो 135। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये है ना वाई 135। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो इसको लिखेंगे आप अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये एपी निकल आया, पकड़ में आई बात। अच्छा, ये जो लाइन है ना, इसके जो डीसीज हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं 2,2,7 की, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हमने परपेंडिकुलर खींचा, ये लेंथ आपको पकड़ में आ रही क्या है, ये क्या रेडियस नहीं है पीएम। तो पीएम की वैल्यू हमको मालूम है, पीएम है रेडियस के बराबर जो कि 3 है। एएम क्या है, एएम क्या चीज़ है, बस एएम को ही पकड़ना है आपको। सावधान, जरा इस लाइन को घुमा दो, इस सिलेंडर को ऐसे घुमा दो, गिरा दो, गिरा दिया तो ये लाइन ऐसे आ गई, नहीं आ गई, अभी पकड़ में आ जाएगा। और इस लाइन पे पॉइंट क्या है 1,3,5 है, और ये पॉइंट यहाँ है P, अल्फा कामा बीटा गामा, ये और ये आपने AP बताया है और ये आपने M, तो ये AM क्या है, ये प्रोजेक्शन है AP का। AM क्या है, AM इज द प्रोजेक्शन ऑफ AP। तो अगर मैं AM की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन द एक्सिस है कि नहीं है। कैसे निकलेगा प्रोजेक्शन, L इंटू एक्स2 माइनस एक्स1। LMN किसका क्या है 2,2,7 माइनस 7 है ना, 2,2, -7 माइनस है ना, ये माइनस बीच में है। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, तो लिखा जाएगा 2 ब्रैकेट में अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 3 माइनस 7 गामा माइनस प्लस 7, नहीं क्या लिख रहा हूँ, गामा माइनस 5। ये तो प्रोजेक्शन होगा, यही होता है प्रोजेक्शन। नहीं, इसको अपान में किया जाता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर से डिवाइड, वो मैं वहाँ से अधूरा बता गया था। इसको L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर डिवाइड किया जाता है, यानी इसको डिवाइड करेंगे रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसे डिवाइड करेंगे, ये प्रोजेक्शन निकला है। ठीक है, कैमरे में आ रहा है, आ ही रहा है, थोड़ा और इसको नीचे कर दें, थोड़ा सा कैमरा नीचे जाओ, ठीक हो गया। ये रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, हम अधूरा बता गए थे वहाँ पर। सब निकल आया, AP निकल आया, PM निकल आया, AM निकल आया ना। अब यह बताइए, ये कोई ट्रायंगल का शेप दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल APM ओ प्रधानमंत्री AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू ये है ना, इसका स्क्वायर करो तो आएगा, रूट हट जाएगा, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। AM की वैल्यू क्या है, AM ये निकला है, छोटी सी वैल्यू, इसका होल स्क्वायर करिए तो आएगा 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 3 माइनस 7 गामा माइनस 5 अपान, ये कितना आएगा 49 प्लस 4 53, 4 कितना आएगा, छोड़ो 49 प्लस 57 आएगा, 57 आएगा ना ये, अरे ये देखो ना, तो ये रूट का 57 आएगा, रूट का 57 का होल स्क्वायर और प्लस पीएम की वैल्यू क्या है,
आर स्क्वायर बोले तो 9 आ गया, बस आपका आंसर आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, होल स्क्वायर खोल दो, बाद में अल्फा बीटा गामा को जनरलाइज कर दो, रब कर दें, अल्फा बीटा को आप एक्स वाई जेड रख दो, आंसर आ गया। ये प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ाया गया है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -3 का होल स्क्वायर प्लस गामा -5 का होल स्क्वायर। ऐसा करो, इसमें अल्फा बीटा इसको इधर ले लो, 9 को उधर छोड़ दो, प्लस 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -3 प्लस माइनस 7 गामा -5 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में कर दोगे, और अपान 57 इसको स्क्वायर के बाहर कर दिया, इज इक्वल टू 9। अब जरा अगले स्टेप देखिएगा, इस 57 को हटाओ और यहाँ इंटू में ले आओ, वैल्यू बड़ी बड़ी आनी है, ध्यान रखिएगा। इस 57 को इंटू में ले आओ और उधर जा करके इंटू में कर दो 57। अब ये खतरनाक टाइप का मोड ले चुका है, इसलिए इसकी सेहत पे विशेष ध्यान दिया जाए। 57 ये अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस, जानबूझ के भी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बीटा -3 का होल स्क्वायर प्लस गामा -5 का होल स्क्वायर माइनस, सावधान, ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर बोले तो देखो ध्यान से, 4 अल्फा -1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 बीटा -3 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस 49 गामा -5 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस 2ab। देखो जब 2ab करोगे तो 2 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 अल्फा -1 इंटू बीटा -3 प्लस 2bc, सावधान, तब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो साइन माइनस लगने वाला है क्योंकि ये टर्म निगेटिव है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 बीटा -3 इंटू गामा -5 और प्लस 2c, जब इसका मल्टीप्लाई करो तो ही माइनस लगने वाला है, माइनस का 14 अल्फा -1 इंटू गामा -5 इज इक्वल टू 9 इंटू 57। अब गलती ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है। बोले अच्छा गलती करो ये आप हमारी जिम्मेदारी हो, ना हो हमारी जिम्मेदारी है। सही सही लिखो ना, मास्टर हो तो गधा हो का, गधा नहीं है। अब कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट करने वाले हैं, बहुत ध्यान से हम कर रहे हैं, जरा सा भी दिमाग इधर उधर ना हो जाएगी, जरा 57 का 56 होगा तो पूरी मेहनत जो है, कोई कहावत है गई भैंस पानी में। अभी कहावत इसलिए कह सकते हैं भैंस नाराज़ नहीं होगी, ना किसी और कह दोगे तो पता चला वो बुरा मान जाएगा। जरा सावधान, ये 57 अल्फा -1 होल स्क्वायर है, इधर देखिए, और माइनस का 4 अल्फा -1 होल स्क्वायर है, 53 आएगा। ये चीज़ सेम है ना, तो जब इसको खोलोगे तो 57 अल्फा -1 का होल स्क्वायर और -4 अल्फा -1 का होल स्क्वायर, तो ये 53 अल्फा -1 का होल स्क्वायर आएगा। क्यों, इधर देखिए, प्लस का 57 ये आएगा और माइनस का 4 ये भी आएगा, तो प्लस का 53 बीटा -3 का होल स्क्वायर। इधर देखिए, प्लस का 57 ये आएगा और माइनस का 49 ये आएगा। 57 में 49 माइनस करो। अब आपको हिंदी नहीं आती तो ये तो संख्या दिख रही ना आपको, उन्होंने सही सही बोलो तो हम करेंगे, 57 को 57 थोड़ी हम करेंगे, 57 बोलो तो आपको दिख रहा ना ये नंबर क्या है। 57 49 करो कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो नहीं, इसको आप लिख सकते हैं प्लस का 8 गामा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस का 8 अल्फा -1 इंटू बीटा -3 माइनस माइनस प्लस का 28 बीटा -3 इंटू गामा -5 प्लस का 14 अल्फा -1 इंटू गामा -5 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई आप करके देखिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करके बताओगे तब काम चलेगा। अब यहाँ तक तो हमने सोचा है, सही किया है हमने। अब इसको आप अभी आप ओपन मत करो, इसको लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा कर दो, एक्स वाई जेड में लिख ही दो, फिर ढूंढोगे अल्फा कहाँ है बीटा कहाँ है। लोकस ऑफ इक्वेशन ऑफ सिलेंडर जो होगा, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा। इसका लोकस निकाल लो, तो अल्फा को x लिख दो, बीटा को y लिख दो, गामा को z लिख दो। तो इक्वेशन ऑफ
राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 53 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 53 y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 z माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 8 x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 28 y माइनस 3 इंटू जेड माइनस 5, z है, माइनस प्लस 14 x माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 9 इंटू 57 कितना आएगा? 513। हम डायरेक्ट किताब से लिख रहे हैं नकल मार करके। 963 के 3 हाथ है 6, 9 से 45 है 51, ऐसे नहीं कर सकते थे। 513। अब इसका होल स्क्वायर खोल लोगे? अब यहाँ थोड़ा रोक रहे हैं हम। इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलो, सबका मल्टीप्लाई करो, एक तरफ लिखो और मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका 53x स्क्वायर प्लस 53y स्क्वायर। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सावधान, अगर डायरेक्ट करना चाहो देखो 53x स्क्वायर यहाँ पर अकेला ही आएगा और कहीं एक स्क्वायर है नहीं, y स्क्वायर यहाँ अकेला आएगा, z स्क्वायर यहाँ अकेला आएगा, यहाँ xy आएगा, अरे ठीक खोल ही दो ज़्यादा ठीक है, प्लस 8 z स्क्वायर प्लस 28 yz प्लस 28 zx माइनस 8 xy माइनस का 222 x माइनस का 450 y माइनस का 192 z प्लस का 753 बराबर 0। यही क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर होगा। अब कहेंगे वाह अपना तो चालाकी कर गई, अपने आप ही करो। अरे ग्रेजुएशन के लिए इतना तो माना जाता है, मल्टीप्लाई उसको आता है, ठीक है। बोले माना तो ये भी जाता है जो ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है उसको भी आता है कैलकुलेशन, ठीक है। सर में बाल नहीं और इतना कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा आदमी। तो ये आपका सिलेंडर हमने पूरा कर दिया, समझ में आ गई बात। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बताए गए, एक हमने सिलेंडर बताया, एक हमने एनवेलपिंग सिलेंडर बताया और ये तीसरा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है।